जय श्री कृष्ण मित्रों श्रद्धापूर्वक सोम प्रदोष व्रत करने से और इसकी पावन व्रत कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है, मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी भगवान शिव है। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार का दिन है। ऐसे में व्रती को शिव साधना का उत्तम फल प्राप्त होगा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, संतान प्राप्ति और धन लाभ होता है। तो आइए अब हम जानते हैं वैशाख मास के सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और इसका क्या खास महत्व है। तो सोम प्रदोष व्रत वैशाख मास का पहला प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार का दिन होने से यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 से आरंभ होगी और अगले दिन 18 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:27 पर समाप्त होगी। तो प्रदोष व्रत शाम को शिव पूजा की जाती है। संध्या काल पूजा का मुहूर्त 17 अप्रैल को ही रहेगा। तो इस दिन का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। वैशाख मास के पहले प्रदोष व्रत में 17 अप्रैल 2023 को शाम के 6:48 से रात्रि 9:01 तक शिव पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। मान्यता है कि प्रदोष काल में जो शिव जी की पूजा करता है उसके समस्त दुख कष्ट भगवान शंकर दूर कर देते हैं। तो शाम के समय भोलेनाथ का जलाभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन विशेष योग बन रहा है। इस दिन ब्रह्म और इंद्र नाम का संयोग बन रहा है। वैशाख सोम प्रदोष व्रत में 17 अप्रैल को दिन के 12:13 से रात्रि 9:07 तक ब्रह्म और इंद्र नाम का योग रहेगा। इंद्र योग 17 अप्रैल को रात्रि 9:07 से अगले दिन 18 अप्रैल को शाम के 6:10 तक रहेगा। तो इस दिन पंचक का साया भी रहेगा। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष व्रत में पंचक का साया भी रहेगा। पंचक 15 अप्रैल 2023 को शाम के 6:44 से शुरू हो रहे हैं। इसकी समाप्ति 19 अप्रैल 2023 को रात्रि 11:53 पर होगी। तो पंचक को अशुभ माना गया है। इसमें कई कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन शिव पूजा में पंचक का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवतागण उन्हें उनके गुणों का स्तवन भी करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति उनकी हो जाती है। मान्यता ऐसी है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट करते हैं और शिव शक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख प्राप्त कर लेता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। तो सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने को निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालन किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा।
तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने को ले गई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। तो इसी प्रकार सोम प्रदोष का व्रत का महात्मा बताते हैं। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे थे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो सोम प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार से है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर पुष्पों की माला अर्पित करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह दैनिक ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।